हेलो एवरीवन, ईएफई एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पीटीआई स्पेशल हमारा बैच चल रहा था जिसके अंदर जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हम सीरीज कर रहे थे। तो उसमें देखिए दो टॉपिक जो है ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं, यानी कि अपना कंकाल तंत्र और अपनी कोशिका यानी कि आपका सेल, ये दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, लिंक जो है उनका आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में शुरू करेंगे आगे की कहानी, यानी कि अपना नेक्स्ट टॉपिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपना मस्कुलर सिस्टम, यानी कि अपना मांसपेशीय तंत्र। अब देखिए, आप शरीर की कोई भी हरकत करते हो, कोई भी मूवमेंट करते हो, जब आप शरीर की, जैसे आप हाथ हिलाते हो, पैर हिलाते हो या कोई भी हरकत करते हो आप शरीर की, तो वो क्या होती है, आपकी दो चीज़ों की मदद से आप कर रहे हो ये चीज़। एक तो हो गई आपकी बोन्स, यानी कि आपकी हड्डियाँ, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी की सारी अपने कंकाल तंत्र के अंदर। और दूसरी होती है आपकी मसल, यानी कि आपकी मांसपेशी। दो चीज़ों की मदद से क्या होती है, आपके शरीर की कोई भी हरकत होती है वो दो चीज़ों की मदद से होती है। एक होती हैं आपकी हड्डियाँ और एक होती हैं अपनी मांसपेशियाँ। अगर मैं अभी मेरा हाथ जो है यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, तो इसमें क्या है, मैं अपनी हड्डियों की और अपनी मांसपेशियों की मदद से क्या कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ हिला डुला पा रहा हूँ अपने शरीर की। तो देखिए, अब मस्कुलर सिस्टम के अंदर मांसपेशी, फिर अपने पास एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं मांसपेशी। अब ये मांसपेशी क्या होती है, ये सब चीज़ मैं करवा चुका हूँ आपको स्केलेटल सिस्टम में, बेसिक में, कि जब बहुत सारे ऊतक एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, या बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो क्या बनाती है, ये सब बेसिक मैं आपको करवा चुका हूं, तो दोबारा नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक जो है उसको आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। देखिए, मस्कुलर सिस्टम, सबसे जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम वगैरह में, वो है कि जो ये आपका मांसपेशीय तंत्र है, इसके अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज। तो देखिए, जो आपकी मांसपेशियों का अध्ययन करता है या आपकी, उसको क्या बोला जाता है, आपका माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। जो आपकी मांसपेशियों का अध्ययन करता है उसको बोला जाता है क्या, मायोलॉजी। ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि मसल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है आपका, मायोलॉजी। अब जो आपकी मसल्स होती हैं, आपकी जो मांसपेशियां होती है ना, वो 45%, यानी कि आपके शरीर का जो टोटल वजन है, यानी कि आपका जो वेट है, उसमें से 45% जो हिस्सा है वो कौन किसका है, आपकी मांसपेशियों का। यानी कि आपका 45% बॉडी वेट, जो आपके 45% जो है बॉडी वेट, वो किन का बना होता है, आपकी मांसपेशियों का बना होता है। तो 45%। तो ये चीजें ध्यान में रखना कि मसल्स की पढ़ाई को क्या बोला जाता है, मायोलॉजी। और उसके बाद में कितना परसेंट, 45% जो टोटल आपकी बॉडी का वेट होता है वो किसका होता है, आपकी मांसपेशी का होता है। उसके बाद में देखिए मसल। अब ये मांसपेशी क्या होती है, मांसपेशी मैं पहले भी करवा चुका हूं ये सब, लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूं कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज, यानी कि ऊतक का समूह। जब एक जैसे ऊतक यानी एक जैसे टिश्यूज एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर सिकुड़ते हैं और एक साथ मिलकर खुलते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं एक साथ, तो उनको क्या बोल दिया जाता है, आपका मसल, यानी कि आपका मांसपेशी। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज। उसके बाद में देखिए, आपके शरीर में कम 600 से लेके 500 तक क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं। यानी कि बोन्स जो होती हैं 500 से लेके 600 तक, ठीक है, 500 से लेके 600 तक या 650 तक, ये 500 यहां पे गलत लिख दिया है, 600 से लेके 650 तक मांसपेशियां जो होती हैं वो आपके शरीर में होती हैं। यहां दोबारा लिख देता हूं मैं ये चीज, 600 से लेके 650 तक। देखिए, इतनी मांसपेशियां आपके शरीर में होती हैं, 600 से 650। भैया, नो आपकी मांसपेशियां है ना, वो आपके अंगूठे में है। ये आपका अंगूठा जो हिल रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, इसके अंदर 9 मांसपेशियां काम करती हैं, तब जाके ये हिलता है। तो कितनी होती है टोटल आपके शरीर में, 600 से 650 मांसपेशियां जो है आपके शरीर में होती हैं। अब आपकी जो मांसपेशी है, यानी कि आपकी जो मसल है, उसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए उसके अंदर 25% जो होता है वो होता है आपका प्रोटीन। 25% ये बनी होती है आपके प्रोटीन से, और 75% जो होता है वो है आपका वाटर। अब प्रोटीन में आशा करता हूं सबको आपको पता होगा कि प्रोटीन क्या चीज होती है, नहीं भी पता तो जब न्यूट्रिशन का टॉपिक करेंगे तो उसमें बढ़ा दूंगा। 25% होता है इसके अंदर क्या, प्रोटीन, और 75% होता है आपका वाटर।
तो देखिए यहां पे अपन ने 3-4 चीजें बताई, ये सीधे सीधे क्वेश्चन वाले हैं, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मांसपेशियों को पढ़ाई को क्या कहते हैं, कितनी मांसपेशियां होती हैं आपके शरीर में, और 25% प्रोटीन, 75% वाटर, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं कि आपकी जो मसल्स हैं यानी कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की मांसपेशियां आपके शरीर में मौजूद हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए फंक्शन और उसके पहले भी प्रकार टाइप के ऊपर जाने से पहले फंक्शन की बात करते हैं, यानी कि पेशी प्रणाली के कार्यों के ऊपर क्या क्या काम करती हैं आपकी मांसपेशियां। जो सबसे पहला काम है वो है मूवमेंट का, ये मैंने कंकाल तंत्र में भी बताया था। मूवमेंट यानी कि आप अपने शरीर की कोई भी हरकत कर रहे हो, चाहे आप हाथ हिला रहे हो, चाहे आप पैर हिला रहे हो, या कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, वो आपकी किसकी मदद से हो रही है, मांसपेशियों की मदद से हो रही है। तो भाई सीधी सी बात है कि किस में हेल्प कर रहा है, आपकी किस में मदद कर रहा है, आपकी मूवमेंट में मदद कर रहा है। दूसरा है आपका बॉडी पोस्चर, यानी कि आप उठते हो बैठते हो, आपका कोई भी पोस्चर है, उठते टाइम बैठते टाइम किसी भी टाइम आपका जो बॉडी पोस्चर है वो कौन बनाता है, आपकी मसल्स यानी कि आपकी मांसपेशियां बनाती हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा काम ये हो गया। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स, जोड़ों और अंगों की सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स यानी कि जोड़ों और अंगों की सुरक्षा। अब आपके नीचे क्या है, ऑर्गन्स हैं, आपके अंग हैं शरीर के अलग अलग, उनकी सुरक्षा करने का काम भी किसका है, आपका मस्कुलर सिस्टम का है, यानी कि आपकी मांसपेशियों का है। अगर आप देखोगे तो नीचे क्या है, आपके अलग अलग अंग है शरीर में, उन सब की सुरक्षा करना भी किसका काम है, आपके मांसपेशियों का यानी कि आपके मस्कुलर सिस्टम का। तो एक फंक्शन अपना ये हो गया कि भाई जोड़ों और अंगों की सुरक्षा करता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है ना, ये है आपका मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बनाए रखता है। अब कैसे बनाए रखता है शरीर का तापमान, देखिए क्या होता है, आपने सर्दी वगैरह जब देखिए, पहले तो एक चीज समझिए कि आपकी जब मसल है, मसल क्या करती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि देखो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन, जब सिकुड़ती है और मसल खुलती है, जब सिकुड़ती है और खुलती है तो क्या होता है, इसके अंदर टेम्परेचर होता है, हीट होती है, हीट पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, आपने सर्दियों वगैरह में देखा होगा कि जब आपको ठंड लगनी शुरू होती है ना बहुत ज्यादा, तो अपने आप क्या होते हैं, आप थोड़ा सा शिवरिंग होने लग जाती है आपकी, अपने आप हिलने लग जाते हैं, आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हो आप। वो किस लिए करता है, वो हरकत आपके शरीर की क्यों है, क्यों करती है आपकी वो बॉडी वो हरकत, ताकि आपका जब क्या करेगी, जब शिवरिंग होगी यानी कि जब आप कांपने लगेंगे आपके हाथ पैर, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आपकी मांसपेशियां हैं वो क्या कर रही है, काम कर रही हैं। वो जब काम करेंगी तो क्या हो रहा है, उनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण क्या है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, मेंटेन हो पा रहा है सर्दियों में। तो इसका एक ये भी काम है क्या, कि मेंटेन करता है किसके, शरीर के तापमान को। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है अपने पास में सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी कि आपका जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन, या कोई भी चीज आपके न्यूट्रिएंट्स हो कुछ भी हो, उनकी सर्कुलेशन का काम भी कौन करता है, आपकी मांसपेशियां करती हैं। कैसे करती हैं, आपका जो हार्ट है, आपका हार्ट का काम क्या है, पंप करना, ब्लड वगैरह को क्या करता है, सर्कुलेट करता है आपके पूरे शरीर में, ठीक है। तो कैसे है, अब हार्ट क्या है आपका, हार्ट भी तो आपका एक क्या है, मांसपेशी तो है। जो आपका हृदय है वो भी क्या है, एक मांसपेशी है, और वो किसका काम कर रहा है, सर्कुलेशन का काम कर रहा है, यानी कि प्रसार का काम कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये किसमें, कि प्रसार में यानी कि आपकी सर्कुलेशन में हेल्प करती है। उसके बाद आ जाता है आपका डाइजेशन, यानी कि आपका पाचन। ये जो आपकी पाचन क्रिया है इसमें भी आपका कौन, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो मदद करती हैं। कैसे करती हैं, आपका जो पाचन तंत्र है वो किनका बना है, मांसपेशियों का ही तो बना है। बस तो फिर वो जब मांसपेशियों का बना है तो उसमें क्या है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनकी जो आउटर लेयरिंग किसकी बनी हुई है, मांसपेशियों का ही बना हुआ है ये सब। तो मांसपेशियों की मदद से ही हो रहा है आपका पाचन भी। तो बस फिर एक काम इसका डाइजेशन भी हो गया। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन था हमारा क्या, मूवमेंट में मदद करता है, यानी कि आप शरीर की कोई भी हरकत करते हो तो उसमें आपकी मदद करती है कौन, आपकी मांसपेशियां। उसके बाद आता है आपका बॉडी पोस्चर। उसके बाद में है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ जॉइंट्स और ऑर्गन्स, यानी जोड़ों और अंगों की सुरक्षा करना, ये भी किसका काम है, आपके मस्कुलर सिस्टम का। उसके बाद में मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है ये मैंने आपको समझा दिया है, नहीं समझ में आया हो तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो।
उसके बाद आता है आपका सर्कुलेशन यानी कि आपका प्रसार। आपका जो हृदय है वो आपका प्रसार का काम करता है, यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करता है। और आपका जो हार्ट है वो किसका बना है, वो भी एक क्या है, मसल ही है। वो जब हम टाइप्स के ऊपर बात करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा कि कैसे है और कौन सी मसल है आपके हार्ट में। उसके बाद में डाइजेशन यानी कि पाचन। पाचन का काम भी कौन करता है आपका, पाचन के काम में भी आपकी कौन मदद करता है, आपका मस्कुलर सिस्टम यानी कि आपका मांसपेशीय तंत्र। ये तो हो गए इसके कार्य यानी कि इसके फंक्शंस। इसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स पे, यानी कि आपके मसल कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या फर्क होता है उनमें, पूरा अंदर से खोल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो बेसिक सा था, ये सारी बेसिक सी बातें थी जो हमने कर ली मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं अपने मस्कुलर सिस्टम को। तो चलिए, अब आती हैं आपकी टाइप्स ऑफ मसल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं मान लो कि ये टॉपिक आपका यहीं से शुरू होता है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मसल्स यानी कि मांसपेशियों के प्रकार। अब आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं या कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप की मांसपेशियां होती हैं आपके शरीर में। कितने टाइप की, 3 टाइप की। अब वो 3 टाइप की कौन कौन सी होती हैं, एक होती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स यानी कि आपकी कंकालीय पेशियां, एक होती हैं आपकी स्केलेटल मसल यानी कि आपके कंकाल पेशियां, एक होती हैं आपकी कार्डिक मसल्स यानी कि आपकी हृदय पेशियां, और एक होती हैं आपकी स्मूथ मसल्स यानी कि आपकी चिकनी पेशियां। 3 प्रकार की जो है मसल्स या आपकी मांसपेशियां होती हैं इंसान के शरीर में। उनको क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स। ये जो स्केलेटल मसल्स है ना, ये जो स्केलेटल मसल है, ये आपकी कंकाल पेशियां हैं। ये क्या होती हैं, आपकी हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं सीधी। सपोज करो ये हो गई आपकी हड्डी, और ये क्या करती हैं, सीधी हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, हड्डियां किसके अंदर आती है, कंकाल के अंदर आती हैं। और क्या कह रहा है, मैंने क्या कहा कि जो आपकी स्केलेटल मसल है, कंकाल पेशियां, या क्या होती हैं, हड्डी के साथ जुड़ी होती है। तो अब हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कंकाल पेशियां। अब इसके ऊपर आगे जब इसके फंक्शन करेंगे तो और अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी कार्डिक मसल्स यानी कि आपकी हृदय पेशी। कार्डिक मसल्स ये सिर्फ कहां होती हैं, आपके हृदय में होती हैं यानी कि आपके हार्ट में होती हैं। जो आपके दिल में या आपके हार्ट में जो मसल्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, आपका कार्डिक मसल्स यानी कि हृदय पेशी। ये जो वाली जो मसल्स हैं ये केवल आपके सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही होती हैं और कहीं नहीं होती हैं बॉडी में। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी स्मूथ मसल्स यानी कि आपके चिकनी पेशियां। अब ये कहां पे होती हैं, बाकी जितने भी अंग हैं आपके शरीर में, जितने भी अंग, आपका लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो सब किस चीज का बना है, वो कौन सी मांसपेशियों का बना होता है, आपकी स्मूथ मसल्स का यानी कि आपकी चिकनी पेशियों का। इतनी सी बात समझ में आई यहां तक कि भाई हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। एक होती है हमारी कंकाल पेशियां, एक हृदय पेशी और एक चिकनी पेशियां यानी कि स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती है, कंकाल पेशियां होती है, वो क्या होती हैं, आपकी बोन के साथ जुड़ी होती हैं, सीधा अपनी हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं। जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो कहां होती हैं, आपके हार्ट में होती हैं। और बाकी जो जितने आपके अंग हैं यानी कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा किन चीजों का बना हुआ है, ये सारा आपका स्मूथ मसल्स का बना हुआ है यानी कि चिकनी पेशियों का बना हुआ है। इतनी सी बात समझ में आई। उसके बाद आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं कि इनमें क्या फर्क होता है, तीनों में क्या फर्क होता है और कैसे ये काम करती है। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब यहां पे आ जाओ, ये थी 3 अपनी कंकाल पेशी, हृदय पेशी और आपकी चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स। अब ये जो आपकी स्केलेटल मसल, आपकी जो कंकाल पेशियां है ना, ये क्या होती है, वॉलेंट्री होती हैं। क्या होती है, इनको वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है या ऐच्छिक। ठीक है, वॉलेंट्री या ऐच्छिक बोला जाता है अब इनको। अब इस चीज का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है ये। वॉलेंट्री का मतलब या ऐच्छिक का मतलब होता है कि वो चीज जो आप अपनी मर्जी से हिला सकते हो, जिस पे आपकी मन मर्जी चल सकती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं यानी कि ऐच्छिक होती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो वॉलेंट्री का मतलब है कि जो चीज आप अपनी मर्जी से कर पाओ। अभी देखो मैं अपना हाथ हिला रहा हूं ना, अपना हाथ हिला रहा हूं, तो क्या है, मैं अपनी मर्जी से हिला सकता हूं। मेरा जब मन करेगा ना, मैं तब इसको हिला सकता हूं, जब मन करेगा तब मैं इसको रोक सकता हूं। यानी कि जो काम आप अपनी मर्जी से कर सकते हो उसे क्या बोला जाता है, आपका वॉलेंट्री या ऐच्छिक। तो स्केलेटल मसल्स का मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो आपकी कंकाल पेशियां किसके साथ जुड़ी होती है, सीधी आपकी हड्डी के साथ जुड़ी होती है। इसीलिए क्या करते हो आप, इनको खुद से कंट्रोल कर सकते हो।
आपका कंट्रोल है इनके ऊपर। आपका अगर मन करेगा तो आप हाथ हिलाओगे, नहीं करेगा तो आप इसको रोक लोगे, आपके खुद के कंट्रोल में है ये चीज, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री या ऐच्छिक। लेकिन आपकी जो हृदय पेशी और चिकनी पेशियां हैं, यानी कि आपकी जो कार्डिक मसल्स और आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं, वो क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब अनैच्छिक होती हैं। क्या होती हैं, अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री होती हैं। अब इस इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है, इनवॉलेंट्री का मतलब है कि जो चीज आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो चीज आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको क्या बोला जाता है, इनवॉलेंट्री। अभी मैंने क्या बताया था पीछे मैंने आपको बताया था कि जो कार्डिक मसल्स है, हृदय पेशी हैं, वो कहाँ होती हैं, आपकी हार्ट में होती हैं, यानी कि आपके हृदय में होती हैं। और जो स्मूथ मसल्स है ये कहाँ होती हैं, ये आपके बाकी के अंग बनाती हैं, आपका लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब मेरे को ये बात बताओ कि आप अपने हार्ट को या अपने हृदय को रोक सकते हो क्या अपनी मर्जी से? अभी अगर मैं कहूं कि भाई मेरे को तो रोकना है, जैसे मैं अपने हाथ को रोक रहा था ना, मूवमेंट हो रही थी मेरे हाथ की, मेरा मन कर रहा था, मैं रोक दे रहा था। लेकिन क्या आप हृदय को रोक सकते हो कि भाई मेरा तो मन हो रहा है, मैं अपना हार्ट रोकना चाहता हूं? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप काम कर रही है। वो आपके जो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होती, उनको क्या बोला जाता है, आपका इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियां बोला जाता है उनको। ऐसे ही क्या है, स्मूथ मसल्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में, और ये जो लीवर है, इनमें क्या होती है, आपकी चिकनी पेशियां होती है। इनको भी आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, अपने आप काम करती हैं। बस स्केलेटल मसल्स में, आपके कंकाल पेशियों में तो क्या था, आपका जब मन आ रहा था, मैं हाथ हिला रहा था, मेरा मन आ रहा था तो हिला रहा था, मेरा मन आया रोकने का, मैंने रोक दिया। लेकिन आपकी जो कार्डिक मसल, हृदय पेशी और चिकनी पेशियां हैं, ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती हैं। इनको आप अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते, इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप काम करती हैं, अपनी स्पीड से काम करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती हैं, आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है, कंकाल पेशियां क्या होती हैं, वो क्या होती हैं आपकी, वो आपकी वॉलेंट्री होती है, यानी कि अनैच्छिक और ऐच्छिक होती हैं। और आपकी जो कार्डिक मसल्स और आपकी जो स्मूथ मसल्स है, हृदय पेशी और चिकनी पेशियां, ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी क्या होती है, अनैच्छिक होती हैं। इतनी सी बात समझ में आई क्या? अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा और खोल के पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये दिखती कैसे हैं भाई, तीनों अलग अलग, ठीक है। बस यहां पे समझने वाली बात इतनी थी कि वॉलेंट्री जो होती हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपने वश में होती हैं वो। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि वो मसल्स जिनके ऊपर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने आप काम करती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये है अपना डायग्राम, ये है आपकी क्या, स्केलेटल मसल्स, यानी कि आपके कंकाल पेशियां, ये है आपकी स्मूथ मसल्स और ये है आपकी कार्डिक मसल्स। अब इन तीनों के अंदर फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है तीनों के अंदर? एक तो भाई डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया अभी, कि जो स्केलेटल मसल हैं वो क्या है, ऐच्छिक हैं, और बाकी जो आपकी दोनों हैं वो क्या है, अनैच्छिक हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री है और एक वॉलेंट्री है। एक को आप अपनी मर्जी से काम करवा सकते हो, जैसा आपका मन चाहेगा, लेकिन बाकी दो को क्या है, आपका उन पे कोई जोर नहीं चलता, वो अपने आप काम करती है, अपनी मर्जी से काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनके थोड़ा सा और डिफरेंस की। तो जो आपकी कंकाल पेशियां हैं, यानी कि स्केलेटल जो मसल्स हैं, वो क्या होती हैं, आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि इनमें बहुकेंद्रक होते हैं। जो आपका केंद्रक है, जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं, यानी कि आपके कंकाल जो पेशियां हैं, उनके अंदर क्या होता है कि आपके जो केंद्रक होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। अभी अगर आप देख रहे होगे ना यहां पे, तो देखो ये सारे क्या हैं, आपके केंद्रक हैं, ये सारे क्या हैं, आपके केंद्रक हैं। तो क्या होते हैं, इनमें एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोला जाता है, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि बहुकेंद्रक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो स्मूथ मसल्स पे आ जाते हैं। अब स्मूथ मसल्स में क्या होता है, यानी कि आपकी जो चिकनी पेशियां हैं, उनमें क्या होता है, उनमें आपका जो एक केंद्रक है वो एक एक ही होता है, एक ही केंद्रक होता है। ये देखो ये वाली जो है ना, यहां से ये क्या है, आपकी एक हो गई, क्या हो गई, एक मांसपेशी हो गई, ठीक। अब इसमें क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक ही है। एक मिनट मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं। ये देखिए यहां से लेके ऐसे, ये क्या हो गई, आपकी एक हो गई। अब इसमें केंद्रक क्या है, एक ही केंद्रक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि जिनमें एक ही केंद्रक होता है उनको क्या बोला जाता है, आपका यूनिन्यूक्लिएटेड। और जिसमें एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि बहुकेंद्रक।
और आपकी जो कार्डिक मसल्स हैं, यानी कि जो आपकी हृदय पेशियां हैं, उनमें भी क्या होता है, आपका न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस होता है। यहां पे आप देखोगे ना तो ऐसे आपको दिखेगा न्यूक्लियस, यानी कि आपका जो केंद्रक है इसमें भी क्या होता है, एक ही केंद्रक होता है। इसीलिए इसको भी क्या बोला जाता है, आपका यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें भी क्या होता है, आपका एक ही केंद्रक होता है, इसलिए इसी को क्या बोला जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये क्या थी, ये बस मल्टीन्यूक्लिएटेड थी। जो आपके कंकाल पेशियां हैं वो बस क्या है, आपकी मल्टीन्यूक्लिएटेड है, बहुकेंद्रक है। बाकी जो आपकी दोनों है, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल, यानी कि आपकी हृदय पेशी और आपकी चिकनी पेशियां, इन दोनों में क्या है, एक एक न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इनको यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। अब देखिए एक और जो इसके अंदर डिफरेंस होता है ना, तो वो आप देख रहे होगे, यहाँ डायग्राम में देखो, आपको धारियां सी दिख रही होंगी, ये दिख रही है ना धारियां सी, ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, और क्लियरली दिखा देता हूं मैं आपको, ऐसा ऐसा ये ऐसी धारियां सी दिखेंगी। इसमें भी आपको धारियां सी दिखेंगी, और आपकी जो कार्डिक है, यानी कि आपकी जो हृदय पेशियां हैं, उनमें भी क्या है, आपको धारियां सी दिखेंगी, ऐसी ऐसी। रेखित अनरेखित भी बोलते हैं उनको, रेखित भी बोलते हैं। तो ये धारियां सी दिख रही है ना, इसीलिए क्या होता है कि जो आपकी स्केलेटल मसल और आपकी जो कार्डिक मसल्स होती हैं, यानी कि आपके कंकाल पेशियां और आपकी हृदय जो पेशियां होती हैं, इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रिप्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रिप्ड, यानी कि रेखित, या फिर आप बोल सकते हो कि धारीदार। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर आप देख रहे हो कि आपको धारियां सी दिख रही होंगी, लाइन सी दिख रही होंगी। लेकिन अगर आप अभी स्मूथ मसल्स को, चिकनी पेशियों को देखोगे ना, तो इसके अंदर क्या है, आपको नहीं दिख रही। इसके अंदर जो धारियां और ये रेखाएं हैं, ये नहीं दिख रही हैं आपको। इसके अंदर ऐसी कोई भी रेखाएं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, धारियां वगैरह कुछ भी नहीं दिखती हैं जब अपन इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अनस्ट्रिप्ड बोला जाता है, यानी कि अरेखित। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अरेखित बोला जाता है। ठीक है, इनको रेखित बोला जाता है, इनको अरेखित बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो भाई धारियां थी, इसके अंदर भी, हृदय के अंदर भी, हृदय वाली जो पेशियां थी इनके अंदर भी धारियां थी। लेकिन आपकी जो चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, नहीं होता है। तो इसके अंदर तीन डिफरेंस बताया मैंने तीनों में आपको। पहला मैंने बताया कि जो आपके कंकाल पेशियां हैं, यानी कि जो आपके स्केलेटल मसल हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, अपने आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि वो जैसा आप चाहोगे वैसा ही काम करेंगी। लेकिन आपकी जो स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स हैं, हृदय पेशियां और आपकी जो चिकनी पेशियां हैं, वो क्या करेंगी, वो आपकी मर्जी से काम नहीं करेंगी, सीधी सी बात। इसीलिए उनको क्या बोल दिया जाता है, इनवॉलेंट्री बोल दिया जाता है, यानी कि आपका अनैच्छिक बोल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो आपकी मर्जी से काम नहीं करती हैं, वो अपनी ही मर्जी से काम करती हैं। दूसरा डिफरेंस मैंने क्या बताया कि जो आपकी स्केलेटल मसल, कंकाल पेशियां होती हैं, वो क्या होती हैं, उनमें बहुकेंद्रक होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रक या मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक होता है या एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। लेकिन इन बाकी की जो दो हैं, आपकी स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स, इनमें क्या होता है, इनमें जो आपका न्यूक्लियस यानी कि आपका केंद्रक है वो एक ही होता है, इसीलिए उनको क्या बोल दिया जाता है, आपका यूनिन्यूक्लिएटेड बोल दिया जाता है। तीसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया रेखित और अरेखित का, यानी कि जो आपकी कंकाल पेशियां हैं और जो आपकी कार्डिक मसल यानी कि जो आपकी हृदय पेशियां हैं, उनमें क्या होती हैं, धारियां सी दिखेंगी अगर आप देखोगे तो। लेकिन आपको इसके अंदर, स्मूथ के अंदर यानी कि चिकनी पेशियों के अंदर वो धारियां सी नहीं दिखेंगी। तो ये भी क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया। इतनी सी बात समझ में आई। चलिए, ये था हमारा क्या, तीन टाइप की हमारी मांसपेशियां क्या थी, तीन टाइप की मांसपेशियां थी जो कि हमने अभी कवर करी। और इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, सबके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, तो इनको याद रखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जब अगले वीडियो में आएंगे या अगला वीडियो जब आएगा उसमें हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, कैसी होती है आपकी मसल का स्ट्रक्चर, कैसा होता है उसका ढांचा, कैसा होता है, उसके ऊपर बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।